तो मतलब क्या हुआ, हम शाकाहारी हैं। देखिए फिर से रिपीट करूँगा एक बार, क्योंकि वीडियो बीच में बंद हो गया। ये अपन ने करा, ये मैंने बोला, ये बोला, ये आप समझ गए। ये 8 बजे है सुबह, ये शाम को कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे हमने खाना शुरू किया, 8 बजे और 6 बजे। और ये जो टाइम है ये हमारा बिना खाना खाने का टाइम। एक कोर भी हम नहीं खाएंगे, एक बिस्किट भी हम नहीं खाएंगे। हाँ, एक बिस्किट भी हम नहीं खाएंगे, हम एक काजू भी नहीं खाएंगे, एक बादाम भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। हम सिर्फ पानी पिएंगे, इसमें सिर्फ पानी 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 पानी। और यदि नई नींद आ रही है तो 2 या 1 नारियल पानी पी लेंगे। हाँ, उससे आ जाएगी। वो नारियल पानी कंप्लीट फूड है, कंप्लीट फूड नारियल पानी। तो नारियल पानी पी के पूरा जिंदा रहा सकता है। नारियल पानी कल्प बोलते हैं हम लोग उसको, कल्प। पूरा नारियल पानी पी के ज़िंदगी बिताई जा सकती है आराम से। तो ये आपका फास्टिंग पीरियड है और ये आपका ईटिंग पीरियड है, ये आपका खाने का टाइम है, जोन। ये आपका जो है फर्स्ट मैंने आपको बताया, ये नॉन वेज है, ये आपको बंद ही करना पड़ेगा। ये अदरवाइज़ आप सोच लीजिए घुटनों का तो कोई दुनिया का, अमेरिका चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, दुनिया में कहीं आपका तो बेटा बाहर है, आप उसको बोलिए मैं आ रही हूँ, मेरा घुटना ठीक करवा दे, दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरा आपको छोड़ना है शुगर मैंने आपको बताया बहुत हार्मफुल है, बहुत ख़तरनाक है, इसमें बहुत बड़ा जहर है, इसमें जानवर की हड्डी का चूर्ण है, इसमें सल्फ़र है, और तीसरी इसमें चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बिना ये वाइट नहीं होगी, और इसको केवल वाइट करने के लिए हम इतना बड़ा जहर खाते हैं। यदि ब्लैक होती तो भी क्या बिगड़ जाता हमारा, लेकिन ब्लैक होती तो लोग ख़रीदते नहीं। तो हम वाइट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तीसरे नंबर पे है दूध और दूध से बनी चीज़ें, दूध, दही, घी। अब आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आपको 6 बजे में, क्योंकि आदत है 9-10 बजे खा के सोने की, 7 बजे खाने की आदत है। तो 7 बजे तो 7-7:30 ऐसे तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं ला रहा मैं, 6:30 पे आ जाता हूँ मैं, 6 की 6:30 पे आ जाता हूँ, लेकिन 6:30 पे कर लीजिए आप, क्योंकि फिर जब भी तो मज़ा आएगा ना। खाली पेट में सोना है, इसका टेक्निक ये नहीं है। असली प्रॉब्लम तो यही होता है, खाली पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने नींद नहीं आती। हाँ, मैं दूध पीती हूँ रात को, दूध पी लेते हैं आप, है ना। तो वो अपन दूध बंद कर दे रहे हैं, दूध तो पीना ही नहीं है। कुल्फ़ी नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, दही नहीं खाना, मावा नहीं खाना, मठा नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, रायता छूट जाएगा। रायता का भी नहीं है, दूध का है। एक तो दूध का है, दूसरा पनीर का है, छाछ का है। पनीर भी नहीं है, छाछ का है। हाँ, छाछ, और घी का भी है, घी का भी थोड़ा सा क्योंकि वो रोटी ज़्यादा टेस्टी लगती है उससे। हाँ, खाना क्या है, देखिए मैं आपको वही बता रहा, हम लोग जो बने हैं वो ये खाने के लिए नहीं बने, दूध के लिए बने ही नहीं। यदि हम दूध के लिए बने होते तो हमारी माँ का हमारी ज़िंदगी भर दूध आता, भगवान दूध बंद नहीं करता। या गाय का दूध हम यदि पीते तो गाय हमारे आती और रोज़ हमको देने का कोई भगवान सिस्टम बना के भेजता, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गाय हमारे घर एक बार भी नहीं आई जिसने कॉल बेल बजाई हो कि लो हमारा दूध ले लो। और दूसरे हमने उसको जबरन पकड़ के उसके बछड़े को दूर बांध के, और इवन भैंस में तो उसको बच्चे को मार डालते हैं और बच्चे का पूरा मांस खा लेते हैं, और उसका जो स्किन होता है उसको उसमें भूसा भर के उसको सिल के और सामने खड़ा कर देते हैं, और वो भैंस समझती है कि ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं दूध। और यदि वो दूध नहीं निकलता तो प्रेगनेंसी वाले, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो गाय को लगाए जाते हैं, जिससे उसको प्रेगनेंसी वाली फीलिंग आए बिना ही प्रेगनेंसी के, और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे दे, इतना दूध दे दे कि मर जाए। बोल बड़े हैं जो उसके थन होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, लेकिन वो, और ऐसे नहीं निकालते दूध हाथ से थोड़ी निकालेगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सबको चाहिए रोज़ सुबह से चाय के लिए। वो उनका एक मशीन होती है, मशीन से खींचते हैं। अब वो मशीन से खींचने में दूध ख़त्म हो गया, उसके बाद पस आने लगा, उसके बाद खून आने लगा, कोई किसी को मतलब नहीं है। वो तो चाहिए, उनको चाहिए तो चाहिए। आप आज पनीर लेने की दुकान पे चले जाइए, सिटी जाइए, पनीर वाले के यहाँ जाइए और उसको बोलिए कि मेरे को 200 किलो पनीर चाहिए 1 तारीख को, वो कहेगा मिल जाएगा। आप उससे पूछिए 200 किलो एकदम से तू ला के कहाँ से देगा, तेरे इतनी सारी गाय एकदम कहाँ से आ जाएंगी। वो कहेगा आपको इससे क्या करना, आपको तो पनीर चाहिए ना, ले जाना, एडवांस जमा कर जाइए, हम अरेंज नहीं कर देंगे। अरे तुम 200 का हो, तुम 500 का हो, तुम 100 का हो, कितने किलो चाहिए ये बोलो। मतलब इसका गाय के प्रोडक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है, पहले नंबर की चीज़। ये सब गड़बड़ गोलमाल चल रहा है। दूसरे नंबर की, यदि आप घर में अपने
देसी गाय पाल लो, मैं बोलता हूँ घर में ही पाल लो, देसी गाय पाल लो, तो भी मैं कह रहा हूँ कि उसका नहीं आपको यूज़ करना है दूध। क्यों रीज़न क्या है, गाय का बच्चा जो है वो जैसे ही पैदा होता है 2 घंटे के अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, और हमारे बच्चे को खड़ा होने में साल भर लग जाता है। दूसरी चीज़, गाय का बच्चा 40 दिन में 20 किलो का हो जाता है, और हमारे बच्चे को 20 किलो होने में 10 साल तो लग ही जाते हैं। 10 साल का बच्चा होगा 20 किलो का, मतलब हमारी पर डे की ग्रोथ बहुत कम है, कुछ ग्राम होगी, और गाय की पर डे की ग्रोथ आधा किलो है। 40 दिन में 20 किलो, मतलब उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। फास्ट ग्रोथ के लिए कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, फास्ट ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा चाहिए। तो गाय में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, नसें मोटी हैं, शरीर तगड़ा है, हमसे हड्डे बड़े बड़े हैं, हड्डियाँ बड़ी हैं हमसे। अब हमने उसका दूध पी लिया जो उस डिज़ाइन के लिए बना था, उस शरीर के लिए बना था, वो पी लिया, उसने हमारी हड्डी भी बढ़ा दी, उसने हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा दिया। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल दुनिया में कोई ताकत बढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी पेड़ पौधे में, किसी शाक सब्जी में नहीं होता, पेड़ में होता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल होता है केवल शरीर में। और हमारा शरीर, अब मान लीजिए आपके यहाँ 2 लोग खाने पे आ रहे हैं, उन्होंने बोला हम आप ही क्या खाना खाएंगे, तो आप खाना कितने लोगों का बनाएंगे? 20 लोगों का? नहीं, 20 का क्यों बनाएंगे, 2 का ही बनाएंगे ना। तो आप ओवर फूड क्यों बनाएंगे? बनेगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब, ये कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी का नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल किसी थर्ड बॉडी का है, बाहर की बॉडी का है, जैसे गाय का है, जैसे भैंस का है, जैसे मुर्गी का है, जैसे बकरे का है, उनको हम खा रहे हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। अब हल्की सी भी हड्डी बढ़ेगी तो वहाँ दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल दूध छोड़ देना है। और यदि आपने दूध नहीं छोड़ा तो आपका बुढ़ापा खराब बीतने वाला है। आपके 2 बच्चे हैं, अब दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके आपके डायपर बदलें, वो आपको पकड़ें, वो आपको यहाँ रहें। यदि आप कहते हैं नहीं, आप या तो यहाँ रहो या मुझे वहाँ बुला लो, दोनों ही केस में अपन उनको नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा मेरे डायपर बदले, जैसे मैंने अपने फादर के लिए है। उस टाइम डायपर नहीं होते थे, लेकिन हमको उठा के ले जाना पड़ता था। मेरे फादर यहाँ बैठे थे ग्राउंड फ्लोर पे घर, और धूप आंगन में, धूप में तक चल के नहीं जा पाते थे। आप सोचो, वो पलंग पे बैठे रहते थे, और पलंग पे बैठ के हम उनको कहते थे सरक के, ऐसे सरक के कुर्सी पे बैठ जाओ, तो ऐसे करके कुर्सी पे बैठते थे। फिर हम कुर्सी पे सरका के उनको वहाँ तक ले जाते थे, सीढ़ी तक, 3 सीढ़ी, केवल 3 स्टेप्स, और वहाँ पे हम एक बड़ी सी बेंच रखते थे। ऐसी बेंच में वो सरक के आते थे, और फिर वो सरक के नीचे आते थे। नीचे जहाँ जा रहे होते थे वहाँ तखत रहता था एक, वो तखत में बैठ जाते थे। फिर मैं, मेरी सिस्टर, 13 साल में तो वो नहीं रहे, हम लोग होंगे 10 साल के, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर और उनकी मदर, मेरे फादर की मदर मतलब मेरी दादी, ये चारों पलंग को उठा के और कहाँ ले जाते थे? धूप में। सोचो, एक 40 साल के आदमी को धूप में जाने में अपनी माँ के हाथों को उठा के ले जाना बेटा, कितना कष्ट रहा होगा, मैं सोच नहीं सकता। डॉक्टरों ने उनको इंसुलिन देना शुरू कर दिया, उनको मेटफॉर्मिन दे दिया, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि इनको दूध नहीं देना है, बोला ही नहीं। और बोला कि ये गोली दूध से खानी है, गर्म है तो दूध से खानी। मदर हमारी सारी चीज़ें बेचती गई, घर पे सारा सोना बेचती गई। एक दिन मेडिकल स्टोर में पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी घड़ी बेची जाके। उस दिन मुझे, वो मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था कि जब मदर को अपने फादर की, क्योंकि वो जो हमारे गुप्ता जी थे जो मेडिकल स्टोर वाले, उनका इतना बिल हो गया था कि उन्होंने कहा मैडम आप पेमेंट कर दीजिए, तो मदर ने अपनी घड़ी उनको ले आके दे दी थी, और जो कान वान के और वो भी दे दिया था उनको। उनको देना भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन वो व्यापारी हैं, वो तो व्यापारी हैं, उन्होंने ले ही लिया। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो उसके बाद फादर ने हमारे को बुलाया कि रात को 8 बजे फ़ोन आया कि बच्चों को हॉस्पिटल में बुलाया है और जल्दी से लेके जाओ। उस दिन हमारा 13 बर्थडे था मेरा, और हम दोनों गए, सिस्टर और मैं। वो फादर ने बुला के बस हाथ फेरा सर पर, मदर से इतना कहा कि इन दोनों का ख्याल रखना, मैं तो अब जा रहा हूँ। वो लास्ट नाइट थी उनकी। 11 साढ़े 11 बजे वो नहीं रहे रात को। हम लोग 10 बजे मिलने गए थे, 11 बजे वो नहीं रहे। मतलब उनके सारे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया था। सोचिए, जब ऑर्गन काम करना बंद करते हैं ना, तो एकदम बंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे बंद करते हैं। 5-7 साल लगते हैं। ये बताइए
चलिए ठीक है, पहले के जमाने के लोग सब दूध, हाँ जी जी सब कुछ जी खाते जी थे जी और अच्छा लंबा जी जीते जी थे। जी 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 तो वो क्या हुआ? जी जी देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पहले के ज़माने के लोग, हम में बहुत बड़ा अंतर भी है। अंतर इन द सेंस, पहले खेत में काम करते थे, नहीं तो कुछ बड़ा ही थे, नहीं भी काम करते थे तो फिजिकल बहुत करते थे। वो साइकिल चलाते थे, वो कारों में नहीं घूमते थे, वो एसी में नहीं बैठते थे। हमारे पहले कभी एसी नहीं था, कभी कार नहीं थी। नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल आपसे अग्री नहीं करेंगे। हाँ, मत करिए। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर से बहुत ही बिल्कुल ठीक। अभी मान लीजिए इसी समय आपके फादर आ जाएं, ऐसे आ नहीं सकता, जो चला गया वो अच्छे अच्छे चले गए, वो नहीं आ पाए, लेकिन सपोज एक इमेजिन करें आ जाएं और उनसे आप एक ही क्वेश्चन पूछिए कि पापा आप जो दूध पीते थे उस गाय को इंजेक्शन लगता था क्या? तो उनकी नहीं सुनिए, उनकी समझ में नहीं आएगा ये क्या पूछ रही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इतना पोल्यूशन नहीं था, पहली चीज़ सुनिए। दूसरी चीज़ आप यदि बोल रहे हैं कि लकीली क्या होता है, जब हम आपको छोटा सा एग्जांपल दो, एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको माँ ब्रेस्ट फीड कराती है, बड़े मज़े से वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, वो एंजॉय करता है, उसको अंदर मुँह करता है, माँ के पल्लू पकड़ के बाहर निकलता है, हंसता भी जाता है, दूध भी पीता जाता है। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया पल होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको दूध से अलग करके और उसको डॉक्टर बताते हैं कि अब आपका दूध आना बंद हो रहा है, तो आप इसको बॉटल से दूध पिलाइए। बॉटल से दूध या चम्मच से दूध हम पिलाते हैं, तो जैसे पिलाएंगे वो बच्चा फटाक से पूरा दूध बाहर निकाल देता है। शुरू में पहली दूसरी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते नहीं अभी वो आदत नहीं है बाहर के दूध की ना, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली लीवर नहीं चाहता बाहर का, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है और बॉडी में से निकल के आया है, ये सेब में से नहीं निकला है, ये मैंगो शेक नहीं है, ये दूसरे की बॉडी से निकल के आया है। बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो बाहर फेंकती है उसको। जैसे कि किसी दूसरे का हाथ हमारी बॉडी में नहीं लग सकता, किसी दूसरे की यदि स्किन हमारी बॉडी में लगानी होती है, कभी कभी देखना किसी की सर्जरी होती है या स्किन लगानी, तो हमारी ही बॉडी की स्किन लगती है, दूसरी की बॉडी की नहीं लग सकती। तो दूसरे की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूध क्या है? दूध दूसरे की बॉडी का पार्ट है और दूसरे के लिए है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ही उसने दूध पिया उल्टा 10-12 दिन बाद धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गया। अब वो उलटना बंद हो गया। जब वो उलटना बंद हो गया तो क्या किया, बॉडी ने सोचा रोज़ ये दूध दिलाए रहे, जबरन दे रहे हैं, मैं उल्टा रहा, ये मानेंगे नहीं, ऐसा करो ऊपर से निकलने की जगह नीचे से निकाल। तो कुछ दिन वो बच्चा 10 करेगा, 2-4-10 दिन 10 करेगा, फिर वो धीरे धीरे 10 को भी 40 जैसे ही होकर निकलने लग जाए। तो ये हमारा इतना बताया मैंने आपको, ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत। अच्छा, आप एक काम और कर लीजिए कि आप इतने दिन से दही खा ही रहे हैं, दही खा रहे हैं, मठा भी पी रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं और अभी चल भी ठीक से नहीं रहे। अभी देखा, इस कंडीशन में यदि आप गिर गए तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। और यदि इस उम्र में कोई गिरता है ना, हिप्स उसके डैमेज हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, इस चक्कर में मत पड़िए, आप मेरी ज़िंदगी जिए जैसे मैं जी रहा हूं। मत खाइए दही, मत पीजिए दूध। ये सोचिए कि सपोज़ यहाँ पे 2 ग्लास रखें, सुनिए, यहाँ 2 ग्लास रखें, एक ग्लास में मैंगो शेक है या संतरे का रस है या गन्ने का रस है जो आप पी सकती हैं। दूसरे ग्लास में हमने पानी लिया और पानी में थोड़ा सा गोबर डाल दिया। गोबर, इमेजिन करिए, सुनो, कोई गोबर बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन गोबर डाल दिया। अब हमको क्या इसको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये हमारे लिए है ही नहीं। बस इसको ऐसे लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। वो गाय का दूध हमारे लिए नहीं है, वो भैंस का दूध हमारे लिए नहीं है। और मैं बताऊं, आपको 3 महीने का मुझे टाइम दे दीजिए, 3 महीने में आप, क्योंकि मैं वैसे 1 महीना बोलता हूं, लेकिन आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, अब थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को रिकवर होने में, है ना, क्योंकि मैं फालतू बोल जाऊं और फिर आप 3 महीने का मुझे टाइम दे दीजिए। अभी चल रहा है, आज का दिन है 11 अप्रैल है आज। 11 अप्रैल से मई जून जुलाई, अब 11 अप्रैल से मई जून जुलाई के एंड तक, अपन 15-16 तारीख तक, यदि आपका मैंने बिल्कुल घुटना ठीक नहीं कर दिया तो आप मुझसे बात ही मत करिएगा। आप बस 5 चीज़ें फॉलो करिएगा। 8 बजे जूस पीजिएगा, जूस से स्टार्ट करिएगा और 6 बजे खाना खा लीजिएगा। बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, एक्सेप्ट
नॉन वेज, शुगर एंड मिल्क प्रोडक्ट। नॉन वेज एंड शुगर तो हाँ, तो इजी है आपके हो लिए। गया, मतलब मिल्क, easy हाँ मिल्क है, मुश्किल है तो आपके लिए। वो तो हाँ, मैं खाती नहीं आजकल, पर मैं कितने कितने दिन मैंने अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने सब छोड़ दिया लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप मठा पीती रहीं तो भी आपने सब गड़बड़। हाँ, एक भी चीज़। आपके घर में कुत्ते पले? उनके लिए दूध तो आती है। नहीं, कुत्तों के बच्चे हो गए, मान लीजिए अभी 10-12 बच्चे हो गए और एक छेद आपने कर दिया कुत्ते के आने के लिए। अब 10 बच्चे हो गए तो क्या 10 छेद करने पड़ेंगे? नहीं, क्यों? एक ही में से सारे आ जाएंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एक छेद आपने छोड़ दिया, बाकी सब बंद कर दिए, टक 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 सब बंद। 10 छेद थे, 10 बंद कर दिए, लेकिन एक खुला छोड़ दिया, क्या? मठा का। सब वो आएंगे 10 ही। अब आपके ऊपर है। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिल्कुल अल्टरनेटिव। हम जहर खा रहे हैं, जहर हम खाएंगे तो ये सब होगा ही होगा, ये जहर की। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आपने सुना होगा डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को और पैर में गैंग्रीन हो जाता है, घाव आ जाता है और पैर काटना पड़ जाता है। पानी पीकर आ जाओ। हाँ, पीजिए ना पानी। जी जी। आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खाना खा के आ गया हूँ तो इतना ही है बस। बस सुबह 8 बजे जूस कोई योगा नहीं। सुनिए, योगा कम करिए, योगा भी बंद करिए। मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली, मेरा रिव्यू पूछें तो योगा क्या करता है, उस जैसे यहाँ दर्द है उसको हम ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं। हमारा बॉडी क्या कहती है कि यदि कट गया, मान लीजिए यहाँ कट लग गया, प्याज काट रही थी, कट गया, अब हमने क्या किया, शाम को देखा और इसको ऐसे करके देखा, नहीं फिर वो चिर गया थोड़ा, कोई कहेगा दर्द हो रहा, होने दो ठीक होगा होगा होगा। अब सुबह तक किसी तरह फिर रिकवर होगा। फिर हमने लिया, ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ये जो है ना, ये इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन मतलब घाव। दर्द क्यों है? हल्का भी दर्द है तो दर्द क्यों है? गैप आ रहा है, आपको चलने में ऐसे ऐसे हिल रहे हो आप, ये छोटी चीज़ मत समझिए इसको, क्योंकि आपको अभी ज़िंदगी अच्छी बितानी है। इतना बढ़िया ज़िंदगी जी रही हैं, इतने प्यारे 2 बच्चे हैं आपके, और अभी आपको लंबा ज़िंदगी जीना है, क्योंकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको शुगर नहीं, मतलब आप लंबा जिएंगी। और उस केस में यदि आप ऐसे चल के और कहीं गिरा पड़ी और कहीं बोन वोन इधर की टूट गई ना, तो फिर ये समझ लो कि ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। मेरा एक वीडियो देखिएगा, जैसे आपसे बात करते मैंने वीडियो बनाया है, वो एक लेडी हैं, आप ही की उम्र की हैं, वो जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, और वो कहाँ रहती हैं? डी मार्ट है ना, कोलार वाला डी मार्ट, उसके और आगे जाएंगे मदर टेरेसा स्कूल है, मदर टेरेसा स्कूल के बाद वो रहती हैं। मेरा वीडियो में है उनका। वो ऐसे ही थी बिल्कुल सेम, उनको चलने में दिक्कत थी और वो गिर गई और उनके हिप्स की बोन टूट गई। अब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन पे बैठा दिया, लेकिन अब वो चल ही नहीं पाती। तो वो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में धीरे धीरे वॉकर से पकड़ के और बिल्कुल धीरे धीरे एक पैर एक इंच चल के जा रही थी। मैं मिल गया अचानक, मैंने कहा अरे आप गली में पहचानी नहीं आपको? मैंने कहा मैं भी नहीं पहचाना आपको। फिर मैंने कहा बस आपसे बात हो गई, अरे तो आप आओ घर। मैंने कहा मैं नेचुरोपैथी में, तो मेरे को ठीक करो भाई, आप घर आओ। मैं उनके घर गया, उनका वीडियो बनाया, वीडियो है। वो लेडी कहने लगी कि मेरे को आप बस ठीक कर दो, मेरी दोनों बच्चे बाहर हैं और मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती है, वो मेरे साथ कितने दिन रहेगी? वो मुझसे 3 साल ही तो छोटी है बस, तो मैं नहीं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती। बस करना सिर्फ इतना ही है। ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो रही है वो। नॉनवेज छोड़ दिया उनने, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया उनने, सब छोड़ दिया। उनकी और प्रॉब्लम ये है कि उनको तो कहने कि मैं फ्रूट कहाँ से लाऊं? फ्रूट्स तो खा सकते हैं सारे। नहीं, लाऊं कहाँ से खरीद के? पैसे हैं उनके पास, पैसे हैं उनके पास। हाँ। क्योंकि वो अधिकारी थी, वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो ऑब्वियसली पैसे तो हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, अच्छे बच्चे भेजते रहते हैं दोनों, लाएँ कहाँ से? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई तुमको लाने की आज ज़रूरत ही नहीं है, ब्लिंकिट इतना है कि हमें करना नहीं आता। मैंने कहा लड़की का तो फ़ोन नंबर मालूम है, लड़के का तो मालूम है, लड़का अमेरिका में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ से वो ब्लिंकिट करेगा और वो आपका घर पे आएगा। अच्छा ऐसा हो जाता है क्या? मैंने कहा आपके बच्चों ने बताया क्यों नहीं मुझे? तो ये आश्चर्य है अभी तक। हाँ, आप कह रहे हो कि
बहुत हाँ ब्लिंकिट से ऐसा हो ही नहीं सकता। कहला नहीं आप मुझे ला के नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ, रोज कौन लाता है? रोज़ कौन लाएगा, वो भी फ्रूट भी और फिर ये भी और फिर वो भी बहुत सारी चीज़ें, नारियल पानी भी। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे अपनी बेटी का नंबर दे दीजिए। कहले नहीं नहीं मैं बोल दूँगी उसको। तो बोलो, मैंने कहा नहीं दे, ला के दे, मुझे नंबर दीजिएगा, नहीं तो मेरे आश्रम में आ जाइएगा, आप कुछ दिन वहाँ रहिएगा। तो ऐसा है। अब आप मेरी बात मानेंगी, आपको मठा छोड़ना है, आपको दही छोड़ना है, आपको घी छोड़ना है, आपको पनीर छोड़ना है, आपको दूध की सारी चीज़ छोड़ना, और रात को दूध पीना भी छोड़ना है। और आपको योगा भी नहीं करना है अभी फ़िलहाल कुछ दिन, 3 महीने आप योगा मत करिए। और आप ज़्यादा पैदल मत चलिए, ज़्यादा पैदल मत चलिए ज़्यादा। मैं पहले हाँ ज़्यादा पैदल मत चलिए, क्योंकि यहाँ से बस हाँ अंदर तक मैंने आपको बताया ना कट लगा हुआ है, ये वुंड्स है, ये एक तरह के इन्फ्लामेशन है। इसको हम रोज़ मोड़ने से वो ठीक नहीं होगा, बल्कि वो वुंड का वुंड बना ही रहेगा। इसको हमें रिलैक्स देना है और हमको अंदर से अपनी जड़ों में पानी डालना है, खाद डालनी है, बस जैसे हम पेड़ में करते हैं। पेड़ की पत्तियाँ मुरझा गई हैं तो उनको ऐसे एक्सरसाइज करने से नहीं ठीक होगी, उसमें पानी ही डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। तो खाद और पानी हम डालेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे खाना खाना है, 8 बजे आपको जूस पीना है। हमारा जूस आता था, आप फिर से लगवा लीजिएगा। कहीं बाहर जाती हैं आप तो हम आपको सिखा देंगे पूरा के पूरा। क्या चीज़? जूस बनाना आपको आ ही गया होगा, जूस टेस्ट करके। नहीं तो आप क्या करें, नहीं आप बाहर चले गए तो आपको धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और पालक 4 चीज़ें लेनी है। चारों चीज़ों को एक एक मुट्ठी आपको मिक्सी में डालना है, थोड़ा सा नींबू डाल देना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना है, चला देना है, कुछ भी नहीं, और छान लेना। अब आप कहेंगे नहीं मेरे को अमेरिका जा रही हूँ, वहाँ तो मिलेगा ही नहीं मुझे कड़ी पत्ता नहीं मिलेगा, पालक तो मिलेगा। पालक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, धनिया ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। धनिया पालक बुलवा लीजिए, उसी 2 पत्ती सिर्फ धनिया पालक कोई आप चला लीजिए मत। और यदि कुछ नहीं मिला तो अकेला धनिया भी चलेगा। हमको ग्रीन चीज़ खानी है। कितनी, करीब लगभग 70 ग्राम धनिया ले लीजिए, उसको चला लीजिए मिक्सी में, केवल धनिया, और पी लीजिए। हाँ ये क्या है, हमको ग्रीन खाना है। ग्रीन कहाँ से होगा, पेड़ से होगा। ग्रीन कहाँ क्या करता है, ग्रीन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, उससे बीपी ठीक रहता है, उससे हमारा सारा प्रेशर ठीक रहता है, उससे हम बिल्कुल फिट रहते हैं। ऐसा तो आप अब 8 बजे आपको जूस पिया, उसके बाद 8 से 9 के बीच में आपको फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट कितने खाने हैं, आपकी बॉडी वेट का 1%। मान लीजिए बॉडी वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम फ्रूट खाने हैं, 4 तरह के 700 ग्राम। 2-3 केले खा लिए, 1 संतरा खा लिया, 1 सेब खा लिया, थोड़ा सा तरबूज खा लिया, थोड़ा सा खरबूज खा लिया। 4 की 5 खा सकते हैं, 6 खा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे फ्रूट खाने। आम आने वाले हैं, अभी तो गर्मी आ गई है, 1 आम या 2 आम खा लिए, 3 भी खा लेंगे तो बहुत अच्छा भी है ना। ये आम खाया, उसके बाद सैलेड खाना है, आपको सैलेड खाना है जितना आपसे खाते बने। उसके बाद लंच हल्का भी लें चाहे हैवी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंच ले लें आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने बजे, और 4 बजे के करीब 1 नारियल पानी पी लें, यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और 6 बजे मतलब 5:40 पे अलार्म लगा के खाना खा लीजिए। रात को खाना हम कुछ भी खा सकते हैं 5:30 बजे, मतलब कुछ भी, मतलब कि प्रॉपर ज़्यादा चावल, दाल चावल, राजमा, हाँ राजमा, तरह तरह की दालें हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, अचार पापड़, अचार नहीं अचार पापड़ बढ़िया, और जो खाना हो वो खा सकते हैं, सिर्फ नॉनवेज को और दूध को छोड़ के। नॉनवेज तो हम बहुत कम खाते हैं, बस सब। और थोड़ा हेवी खाइएगा, ज़्यादा खाना पड़ेगा। मैं खा के आया अभी, नहीं 5:40 पे। क्यों ज़्यादा खाना है, ज़्यादा क्यों खाना है, क्योंकि अब हमें कल सुबह मिलेगा ना 8 बजे, तो थोड़ा ज़्यादा खाना है। वो तो ज़्यादा तो खाया ही नहीं जाएगा। नहीं आप जितना आपका ज़्यादा, मतलब मेरा वाला ज़्यादा नहीं कि मेरे जितना, आप जितना खाते हैं उससे आधी रोटी और खा लेती हूँ मैं। क्यों, हम तो रोटी हम बिल्कुल नहीं, शाम को तो हम इतना हल्का खाना खाते हैं कि क्या बताएं। नहीं थोड़ा ज़्यादा खाइए ना, क्योंकि अब आप 7-8 बजे नहीं खा रहे हैं, अब आप 5:40 पे खा रहे हैं ना, 6 बजे खा रहे हैं। 6 बजे खाने का मतलब होता है आपको रात को 10 बजे तक जगना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिए। अच्छा, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, अब आप क्या करिए एक दिन कि जो भी आप खाएं उसके फ़ोटो खींचते जाइए, मुझे व्हाट्सअप करते जाइए, हम लोग अब जुड़े रहेंगे। अब आपको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, समझ गए। तो आप जुड़े रहेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने ये देखिए 1 आम खाया, जो खाने से पहले फ़ोटो ले लीजिए। ये 2 केले में खा रही हूँ, आम खा रही हूँ, उसके बाद मैंने 1 नारियल पानी पिया, उसके बाद मैंने ये खाना खाया, खाने की थाली देख लीजिए,
ये खाना खाया, उसके बाद मैंने ये खाया, उसके बाद मैंने, अब आप उसको एकदम कोलाज बनाएंगे तो एक दिन में आपने इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ें खा ली कि आपकी बॉडी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और यदि आप रोज़ करने लगे ऐसा, तो ये जो स्किन हो गई, ये जो चलने में दिक्कत आ रही है, ये जो लुढ़क रहे हैं हम, ये एकदम ठीक हो जाएगा। और ईश्वर करेगा कि आपका मैं वीडियो बनाऊंगा जो आप ऐसे धीरे धीरे नहीं चल रहे, बड़े मज़े से चल रहे हैं। हो बढ़िया हो, मेंटेन करो उसको, रखो, भगवान की कृपा है ये। हाँ, भगवान की कृपा है भाई। हाँ, कि हमको उसने इतना अच्छा शरीर दिया। आज 40 साल के लोगों को इतना बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हाँ, क्या बताएं, भगवान की तो एक मेरी कज़न है, मेरी बराबर है, असीम कृपा। मेरे बराबर है मेरी कज़न। उनके पूरे ये जो मोड़ है ना, ये इतने मोटे मोटे यूं करके बैठी रहती हैं दिन भर। बहुत दर्द है आपको नहीं बताया आपने कि आप ये सब कर? नहीं, क्यों? बताने से क्या होता है? आपने मुझे बुलाया, मतलब आप अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस हैं। आपने फ़ोन करके बुलाया मुझे। मैंने पूछा आने से पहले कि मैं आऊँ कि नहीं, आपने कहा नहीं आइए। तो ये कौन व्यक्ति करेगा? हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई थोड़ी कर। मेरे रिलेशन में सभी स्वस्थ थोड़ी हो गए, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सब स्वस्थ थोड़ी हो गए। मेरे खास दोस्त तो उसने स्टंट डलवा लिया और मैं उसको बोलता हूँ गोलियाँ छोड़ दे, तो कहता है चलू देख भाई तू मेरा दोस्त है यार, मैं तेरे को एक बात बोलूँ, बार बार ही मत बोला कर गोलियाँ छोड़ दे, गोलियाँ छोड़ दे। गोली नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर हम बातें करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। अगली बार जैसे ही वो मिलता है, तुम क्यों गोली छोड़ी? अब मानूंगा तेरे को मैं बोलूँगा ही, देखो मैं तो बोलूँगा ही, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज़ ठीक नहीं है वो नहीं है। आज नहीं कल रियलाइज़ होगा आपको, देर से रियलाइज़ होगा। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, आप यदि जहर खाते हो ना, तो वो जहर पे कितना भी अच्छा लेबल लगा हो कि ये अमृत है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जहर तो जहर ही होता है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन बाद कि मैं नारियल का दही बना के और वो सप्लाई करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो करेंगे तो हम पूरा कुल्हड़ में उसको जमा के कुल्हड़ के कुल्हड़ ही सप्लाई कर दिया। हाँ, हो जाता है ना। हमारे तो लड़के आते ही हैं ना, जब वो जा ही रहे हैं तो हम जो भी कहेंगे वो देंगे। अब आपने ये बताया, मेरा दिमाग यही बोल रहा है, मैं अभी जितने दिन यहाँ हूँ 20 दिन तो मैं ये कर लूँगी। हाँ, कर लीजिए। पर जब मैं बाहर जाऊँगी तब मैं कैसे करूँगी, ये बताइए। इसमें वही मेरे लिए बड़ी मुश्किल की। देखिए, आप बाहर जाएंगी तो आपको मैं बताऊँ, एक मजदूर जिसको 200 रुपये 300 रुपये रोज़ के मिलते हैं, बाई टाइप के लोगों को, वो रोटी और अचार खा के भी ज़िंदा रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये जो मेरा डाइट है वो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ही नहीं, क्योंकि मैं तो उपवास बोल रहा हूँ, मैं तो कम खाने को बोल रहा हूँ, मैं तो खाना कम खाने को बोल रहा हूँ। फ्रूट दुनिया में हर जगह मिलते हैं, फ्रूट मिल जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जूसेस ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और ये जो चीज़ नहीं, तो जूसेस तो मिक्सर एक लेके जाइए, छोटा सा मिक्सर लेके जाइए। मिक्सर में कैसे, वो तो जूसर से ये होगा ना, उसके लिए तो मिक्सर से भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? मिक्सर से उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हाँ, तो हो गई, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो क्या हुआ, मिक्सर से बनेगा। हम तो सारे जूस मिक्सर से बनाते हैं, केवल गाजर चुकंदर अनार जूसर से बनता है। हाँ, गाजर, क्योंकि गाजर को यदि हम मिक्सर में पीस लेंगे ना, पानी डाले बिना वो पिसेगी नहीं, पानी डाला और वो दम पी नहीं पाएंगे उसको। हाँ, बहुत गंदा आ जाता। तो आप बाकी पेठा वगैरह सब उसमें हमने तो पेठा तो जूसर से थोड़ी बनेगा, मिक्सर से बनेगा। नहीं, हम तो जूसर से बनाते नहीं, थे। पेठा तो पेठे के घर में मैं गई थी तो मैंने पेठा, बहुत बढ़िया पेठे का अच्छा, जूस, हम उसके पास में जूसर है उससे, पर उसका जूस का और आपके जूस का में फर्क है। हाँ, फर्क आएगा ना, फर्क। पर वो मेरे को अच्छा पतला अच्छा लगता था। हाँ, तो वो जब आप उसको पेठे को जूसर से बनाएंगे ना, तो वो सारा पल्प निकाल देगा, निकालेगा ना। वो जूसर में तो है ही नहीं ना। गाजर खाते हैं तो गाजर का पल्प थोड़ी आता जूस में, प्लेन आता है ना। तो आप ये मिक्सर में निकाल, हाँ, मिक्सर में पूरा, पेठे में केवल छिलका और उसके बीजे यदि बड़े हैं, बड़े बीज, तो वो हटाने, बाकी पूरा पेठा कंज्यूम करना है हमको, क्योंकि वो फाइबर है। अच्छा, उसका जो पल्प है वो फेंकना नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसलिए उसको मिक्सर में बनाना पड़ेगा। तो अब
अब मेरे को बताइए कौन, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज तो 11 तारीख तो हो गई, मैंने सोचा था कि मैं 15 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर कल से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 12 तारीख से भी शुरू कर सकते नहीं, हैं। कल तो सैटरडे संडे आप कल से नहीं, आज ही से, अभी से शुरू करिए। इसलिए जूस नहीं, जूस नहीं भी पीते हैं आप, बड़ी चीज़ जूस नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी चीज़ है दूध छोड़ना। और दूध आप, मेरे को बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा दिन नहीं, आप 3 महीने छोड़ के देखेंगे ना, आपके जितने रिलेटिव्स हैं सब आपको पूछेंगे कि क्या हो गया भाई, एकदम इतना चेंज कैसे आ गया आप में। अभी जो आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो और आप पीछे जवानी की तरफ चलने लगोगे। मतलब मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इतने तरह के रोग थे मुझे। आप मेरी बॉडी देखिए, अब आप देखिए, टाइट बॉडी है बिल्कुल मेरी। आप इसको देखेंगे, मेरे मसल्स बिल्कुल टाइट है। मतलब नहीं तो ये कंडीशन थी मेरी कि मैं बीमार ही रहता था चाहे। पर आपको मुझे बहुत अच्छे से ठीक करना है और आपको जो है वो सारे रिलेटिव को बताना है कि देखो, अब मैं केवल अपने आप को मैंने ठीक नहीं किया, बल्कि अब मैं एक एडवाइज़र बन गई हूँ। क्यों बन गई हूँ? क्योंकि जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो ऑब्वियसली लोग हमको देख के पूछेंगे ही कि अरे ये क्या, तो हम बता देंगे कि भाई इतना सा फार्मूला है छोटा सा, ये 3 चीज़ें छोड़नी है, 10 बजे 8 बजे शुरू करना है, 6 बजे ख़त्म करना है। बस आप ऐसा कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। आप बढ़िया दौड़ती हुई जाएंगी, बढ़िया कार चलाएंगी, बढ़िया अच्छे घूमेंगी सब जगह। हाँ, आपके हस्बैंड जहाँ भी होंगे ईश्वर की उससे तो देख रहे होंगे, तो वो आप बड़े खुश होंगे यार कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई यार। पहले हम जब घूमते थे तो धीरे धीरे चलती थी, अब तो तुम तेज़ चल रही हो, दौड़ लगा रही हो, बैडमिंटन खेलने जा रही हो। मैं बैडमिंटन खिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। पनीर का भी इतना कोई शौक। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आप? स्पोर्ट्स में मेरे को, हाँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट। क्या, कौन सा? टेबल टेनिस। अब आपको एक बात बताइए, मेरे को ऑनेस्टली बताइए, आपके 2 रूप को आप देखिए। एक में आप टेबल टेनिस खेल रही हैं और एक में आप अचानक से स्लिप होकर गिर गई, आपका हिप्स में क्रैक आ गया। नहीं सुनिए, और आप बेड पे हैं। सुनिए 1 मिनट, इमेजिन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो आप कि जो जीभ अभी जो दूध और दही और छाछ और पनीर और घी पे लपलपाएगी ना, उसको मैं बता रहा हूँ। तो दोनों आपके पास विपक्ष हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। 3 महीने बाद हम शुरू कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना है, 3 महीने बाद हम शुरू कर लेंगे धीरे धीरे। जो कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा पसंद है वो। लेकिन अभी आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, पहले पूरी बॉडी से ठीक करना। और आप टेबल टेनिस खेलने लगेंगी 3 महीने में। उसके बाद आप बोलेंगी हाँ चल, अब अपन क्या करेंगे, आपको क्या पसंद है ज़्यादा। तो उसके बाद में आदत ही पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी, लेकिन उसके बाद शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं रायता खा लेता हूँ अब, लेकिन मैं बहुत पतला रायता खाता हूँ, कम खाता हूँ, और बूंदी डाल लेता हूँ या ककड़ी डाल लेता हूँ। क्योंकि मुझे अब मालूम है कि मेरी बॉडी में एक भी बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई पैरों में स्वेलिंग नहीं है, कुछ घुटनों में स्वेलिंग नहीं है, कोई कहीं दर्द नहीं है। और मेरा ये जो फ्रोज़न शोल्डर था, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता था, मेरे मतलब कुर्ता उतारता था ना तो वाइफ की मदद लेनी पड़ती थी। लेफ्ट वाले में फ्रोज़न शोल्डर था, लेफ्ट का ही घुटना। अरे अभी आप देखिए ना, काय का फ्रोज़न शोल्डर देखिए। ये मैं कोई से भी एक्सरसाइज कर लूँ, कैसे भी कर, आपको क्या लग रहा है ये योगा करने से थोड़ी हुआ है, डाइट से हुआ है। इसमें दर्द था। अभी मैं आपको कूद के, और मैं रस्सी कूदूँ तो मैं ऐसे 100 बार 150 बार 200 बार कूद जाऊँगा। मैं ऐसे नीचे बैठूँ, ये देखिए कितने आराम से मैं नीचे बैठूँ, जैसे कि हम बिल्कुल कॉलेज में हैं और बिना किसी को टच करे हम उठ भी गए। ये आसान थोड़ी होता है। खाली डाइट से हुआ। डाइट से नहीं तो ये घुटना तो गया था मेरा। दांत ऐसे थे कि ऐसे पकड़ के हिलते थे। अभी आप मुझे अखरोट ला दो, आप मुझे गन्ना दे दो, जो चीज़ से चीज़ मैं आपको खानी हो वो दे दो, मैं आप खा लूँगा। साइनस बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल साइनस नहीं है। पाइल्स बहुत ज़्यादा था, मुझे आज नाम निशान नहीं पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता इन सब, मतलब कि अपन अपने बराबर खाना तो खा ही रहे हैं। क्यों खाना खा रहे हैं ना, नारियल पानी बस मैं लेकर आती हूँ, वो मैं मंगाती हूँ। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा भाई? गैस काहे से बनता है? गैस बनता है एसिड खाने से। चाय हम पी नहीं रहे, दूध हम पा नहीं रहे, एसिड वाली चीज़ें जा ही नहीं रही। आम का रस थोड़ी एसिड बनाएगा, तो गैस तो खा सकता है सब, आम, संतरा, चीकू, केला भी छोड़ा हुआ मैंने। नहीं क्यों? इतना पसंद है नहीं, केले 4 केले खाइए आप। मुझे तो फल इतने पसंद है। और एक काम करिएगा, मैं एक चैनल बना रहा हूँ,
अपन उसमें जुड़ेंगे। आप टाइम पे, जैसे 8 बजे मैं खाना खाने बैठूंगा, फ्रूट खाने, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि देखिए मैं इतने इतने खा रहा हूँ। आप भी मुझे दिखाइएगा, नहीं तो फ़ोटो भेजिएगा। हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम अपनी और आप अपनी भेजते जाएंगे, और हम हर 2-3 दिन में फिर ऑनलाइन बात भी करेंगे। ऑनलाइन में जोड़ना आपको बता दूंगा कैसे करना है। एक ट्राइपॉड खरीद लीजिएगा, अपन जुड़ेंगे और अपन अपना ग्रुप बड़ा बनाते जाएंगे और अपन लोगों को जोड़ते चले जाएंगे, और अपन लोगों सबको बिना कोई पैसे में हम स्वस्थ करेंगे। अच्छा, चाय में का कभी कभार पी लिए तो चलेगा क्या? देखिए बिल्कुल पी लीजिए, गुड़ डाल के पीजिए, शक्कर मत डालिए। आधा कप चाय 2 टाइम आप पी सकते हैं, आधा कप। मैं पीती नहीं हूँ। पीती नहीं है तो कभी से कोई पिलाए तो कोई बुराई नहीं। कोई कभी किसी के घर गए तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप वैसे मैं 1 महीना बोलता सबको, आपके लिए मैं 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी एज आपकी ज़्यादा है ना। अपन 10 साल पहले में ले होते तो 1 महीना बोलता मैं, तो मैं आपको 3 महीने बोल रहा हूँ। 3 महीने बाद अपन धीरे धीरे दूध भी शुरू कर लेंगे ना। वो इतना कुछ बोला, आजकल दूध में रखा ही क्या है? कुछ नहीं है। हाँ हाँ वही, वो है भी नहीं। हाँ, चीज़ ही नहीं है। अब तो एक प्रोडक्ट है। अब तो एक प्रोडक्ट है। आजकल मतलब इतना टेस्टलेस है कि मैं क्या बताऊं। खाली मैं साइकोलॉजिकल, जैसे वो एक नारियल पानी आप पीती हैं कभी? नारियल पानी का एक बॉटल में भी नारियल पानी आ गया, प्रोडक्ट। पर वो काम का थोड़ी होगा वो, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है ना, वो तो कहाँ से काम होगा। हाँ, पास में मिलता है ऑनडोर। हाँ, ऑनडोर है आपका यहाँ पे तो। ऑनडोर में तो छोड़ दीजिए, उसके पीछे मिलता है। हाँ, बेरछा है के बाजू में। हाँ, नारियल वाला खड़ा रहता है। वो तो मैं उसको रोज ही एक मैं मंगा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। या एक दिन में 2-3 इकट्ठे मंगा लिए, खराब तो नहीं होता वो बाहर पड़ा हुआ? नहीं, खराब नहीं होता। हम भी 10-12 मंगा के रखते हैं, 10-12 ला के रखते हैं, फिर पीते रहते हैं घर में। और 2-4 का यदि सड़ भी जाता नहीं होता। देखिए फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट सड़ जाते हैं ना, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब अपन लेंगे तो अक्सर कभी कभी बिना खाए भी रह जाते हैं। हमारे अनार के साथ ज़्यादातर हो जाता है ऐसा, क्योंकि हम जब जूस बनता है हमारा वो तो कर लेते, लेकिन जो संडे है हम, तो उस दिन हम फिर कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो कौन अब अनार छीले, कौन इतना करे, कौन वो करे। लेकिन मुझे आम बहुत पसंद है, तो आम के मौसम में तो मेरी चांदी रहती है। मैं 3 आम खा लेता हूँ। केला मुझे बहुत पसंद है, केला और आम बहुत बढ़िया। और सब फल बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल तो मैं खरबूजा बस खा रही हूँ। हाँ, और कभी नहीं, केला भी खाइए, आम भी खाइए। केला भी लेकर जाती हूँ मैं। थोड़ा सा एक काम और कर सकें तो आप कोशिश करिएगा कि ज़मीन में ज़्यादा बैठें। अभी आप बोल रहे हैं कि घुटने के चक्कर? नहीं, बैठने से मतलब नहीं। अभी मैं बैठा हूँ ज़मीन में ही, समझिए मुझे, बैठा तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन जो चप्पल पे पैर रखना रखे, पैर ज़मीन पे रखें। हाँ, पैर ज़मीन पे रखें। और आपको यदि फिर भी नहीं ठीक हो, आप इसको 15 दिन अपन देखेंगे। 15 दिन नहीं ठीक होता है तो मैं आपको एक डिवाइस बना के दूँगा। क्या चीज़ है? उसमें क्या होता है कि एक तांबे का लोटा होता है, उसमें कॉपर वायर लगाते हैं हम खुद ही बनाते हैं। नहीं, उसको गमले के अंदर गाड़ देते हैं। और गमले को ज़मीन में रखते हैं। और गमला कौन सा? मिट्टी का, प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का। और उस तार को उस गमले को कहाँ रखते हैं? जैसे आपका ये बेड है और गमला यहाँ रखा है बेड के पास, और वो गड़ा दिया उसमें से तार आ रहा है। उस तार को हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलास्टिक लाए हमारे पास है इलास्टिक चौड़ा वाला, और वो ऐसा इलास्टिक लेके गए वहाँ से लेके, और बेड के पलंग के नीचे से नहीं, गद्दे के नीचे से ले आके यहाँ पे हमने उसको पिच बटन से जोड़ दिया, ऐसा बेल्ट जैसा। और इस बेल्ट पे वो जो तार आ रहा है ना, पतला तार, उसको बिल्कुल सिल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ रहे हैं आप? इससे क्या होगा कि अब मान लीजिए बेड है, जैसे ही आप लेटेंगे आपकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा इस पर टच होगा। मान लीजिए इधर सर रखा आपने, और पैर, कैपरी पहन लीजिएगा, कैपरी, जिससे आपके इतने पैर खुले रहें। तो हाँ, ये पैर आपके इस पर टच रहना चाहिए रात भर। इस पर टच रहने से क्या होगा कि इसकी जो आपकी अर्थिंग है बॉडी की जो बॉडी में करंट होता है, वो करंट इसके माध्यम से ज़मीन में जा रहा है, और आपका 0 वोल्ट पे आ गए। आपके बॉडी का जो करंट है वो 0 हो गया। तो रात भर आप 0 वोल्ट पे रहेंगे, आपका जो इंटरनल हीलिंग है वो तेज हो जाएगी। अच्छा, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? जो मैंने बनाया, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? आपके ये है, यहाँ पे 2, देखिए ये प्लग चाहिए ना, ये निकल जाएगा। हाँ, ये जैसे ये है, इसमें 2 वायर होते हैं। हाँ।
एक बार तो अर्थिंग मेन होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इसको ऐसे समझ ले, है ना। न्यूट्रल और फेस कहते हैं इसको। तो इसको जो प्लस है उसमें से एक वार लाएंगे अपन, माइनस वाले में छोड़ देंगे, उसका वार नहीं लाएंगे, केवल एक लाएंगे। कौन सा? प्लस वाला। 2 वार लगाए, एक लेके आए और यहाँ पे एक होल्डर लिया, होल्डर में बल्ब लगा दिया और इसको होल्डर में लगा दिया, सिंगल वायर। और जो दूसरा वायर निकलेगा होल्डर से, हाँ वो दूसरा वाला वो इसमें लगाया, तो बल्ब जलना चाहिए। बल्ब जलने का क्या मतलब है? सर्किट बन रहा है, मतलब इससे अर्थिंग अपने को गमले से मिल रही है, वो बल्ब जल रहा है। अब हमको ये नहीं यूज़ करना, ये यूज़ नहीं करना है, हमें करंट से कोई मतलब नहीं है। अब हमें हटा के बस इस पर लेट जाना है। ये कोई हार्मफुल है क्या? नहीं, गमले में ही तो जा रहा है, गमले में लोटा है तांबे का, और इससे क्या होगा? आपकी हीलिंग तेज हो जाएगी। नहीं तो आप ये बताइए ना, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, हाँ, भाई हमारे जो ये घुटना है इसकी जो बोन्स है वो चिपक गई है आपकी, उसके बीच का जो लिक्विड है वो हाँ खत्म हो जी गया, जी, इसीलिए आपको वो दर्द हो जी जी, तो वो कैसे ठीक होएगा? वो लिक्विड कैसे बनेगा बीच में? जी जी। मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें एक घंटी थी, टंग 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 2 बजती थी। एक बार दबाते थे 2 आवाज़ आती थी, जैसे कॉल बेल में आती है ना, ऐसी 2 आती थी। बड़ी अच्छी घंटी थी उसमें। एक दिन वो घंटी बजना बंद हो गई। मैं एक मैकेनिक के पास देखे गया, उसने खोला और उसने कहा कि यार इसका ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग लूज़ हो गया है। तो मैंने कहा स्प्रिंग दूसरा कोई सा भी ले आओ, अपन उसको टेंशन दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। एक में दूसरा स्प्रिंग लेके आया, उसने उसको मोड़ के उसमें जोड़ दिया, क्योंकि घंटी का स्प्रिंग तो अवेलेबल नहीं था। उसने किस तरह उसमें बिठा दिया और थोड़ा ऑयल लेके उसमें डाल दिया और जैसे लगाया तो टुंग 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 टुंग। ये अंतर है घंटी में और हम में। हम घंटी नहीं है, क्योंकि हम मैकेनिकल नहीं है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, हम उससे भी कहीं ऊपर है। तो हमको क्या करना है, अंदर जाके ये नहीं देखना है कि इसमें क्या कम हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या करना, मतलब ही नहीं है। जैसे ये खराब हुआ है वैसे ही ये ठीक होगा। हमको बॉडी को अच्छी चीज़ें अवेलेबल कराना है। ये ले केला, ये ले आम, ये संतरा जाने दो, संतरा में विटामिन सी, और सुबह जा रहा है एक जूस, नारियल पानी, और फिर राजमा, और फिर हमने रोटी भी खा ली, चावल भी खा लिए, शाम को हमने दिन भर में, मैंने बोला ना, आप कोलाज बनाएंगे तो बहुत सारा नरिशमेंट आपके अंदर चला गया। दैट्स ऑल, हमें कुछ नहीं करना। इनका उद्देश्य क्या है कि आपको इंदौर या मुंबई बुलाना और बोलना आप लेट जाइए, हमारा रोबोट आएगा, ये नी रिप्लेसमेंट कर देगा, 3.5 लाख रुपए तो आपके पास हैं ही, करा लीजिए। और आप सुनिए, करा ही रही हैं तो एक पे एक फ्री, दूसरा भी कराई जाइए। ऐसा मत करिए, वो डॉक्टर को दिखाने की ही ज़रूरत नहीं है आपको। हमको क्या करने की ज़रूरत है? मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी, हम कहीं चले गए थे 15 दिन के अंदर, पेड़ सूख गए, पेड़ों की पत्ती मुरझाई हुई हैं। अब हमें उनको एक्सरसाइज नहीं करानी, उनको ज़रूरत ही नहीं एक्सरसाइज की, उनको पानी डालना है, उनको खाद डालनी। तो हमने क्या ऐसे बताया आपको, हमारे लिए पानी और खाद क्या है? फ्रूट्स, नारियल पानी, सलाद, खाना अच्छा, और 6 बजे तक, 6 बजे के बाद फिर वो ऑटोफेज ही जाएगा। तो हमारे अंदर जितने भी ख़राब चीज़ें बन रही होंगी, जितने भी डिजीज़ डेवलप हो रही होंगी, चूँकि अब खाना ख़त्म हो गया 10 बजे, अब बॉडी को कंज्यूम करना है, तो हमारा सिस्ट यूज़ कर लेगा, हमारा स्टोन यूज़ कर लेगा, हमारे अंदर जितनी भी खराबियाँ वो यूज़ कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद में उसके टाइम बचता है तो वो रिपेयरिंग पे निकलेगा। अरे ये ख़राब है, ये ख़राब, चलो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। मेरा शोल्डर जैसे ये जाता नहीं था ऊपर, अभी आपको बिल्कुल अच्छा। एक बात बताइए, यदि मुझे दर्द रहता तो मैं क्या ऐसे ऐसे कर पाता जोर से? यदि मैं नाटक कर रहा होता तो मुझे ऐसे करना पड़ता लेकिन नाटक नहीं कर रहा है। अभी मान लीजिए मुझे दर्द है और मैं आपको वैसे ही फेक बता रहा हूँ कि नहीं दर्द नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसे आपको करने में जितना मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ वो नहीं होता। सिंपल, ये घुटने में दर्द नहीं होता। ये दांत मेरे इतने खराब थे, ठीक नहीं होते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके है ना। पूरी कोशिश करूँगी हाँ हाँ, कि उसको जी फॉलो करूँ। जी जी, बिल्कुल। कल से आप जूस भी